हित में कोई भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और गठबंधन के नेता पदाधिकारी नहीं, आम जनता भी अगर जनहित में जाती है अधिकारियों के पास जन समस्याओं को लेकर, और अधिकारी उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, उनके समस्याओं को नहीं सुनते हैं, उनके समाधान नहीं करते हैं, समाधान का रास्ता नहीं बताते हैं, तो वैसे अधिकारियों के लिए अब झारखंड राज्य में जगह नहीं है। मंत्री जी, एक सवाल आपके विभाग से है, ये है कि जो पेयजल योजनाएं जो चल रही हैं पूरे राज्य भर के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है, और अब जो केंद्र द्वारा जो प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसका क्रेडिट अब आपकी पार्टी के और गठबंधन के नेता ले रहे हैं। ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, आप क्या कहते हैं? ये बचकानी बातें करते हैं। उनके पास बताया मैंने कि मैं उनकी, हम और हमारी पार्टी, गठबंधन के लोग, हमारी सरकार उनकी बातों को अब गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि वो जिस तरह के विपक्ष की भूमिका उन्हें निभानी चाहिए, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका, उससे वो काफ़ी भटक गए। उन्हें अभी तक इस बात की चिंता सता रही है विपक्षियों को कि हमारे हाथ से जनता ने सत्ता छीन ली है। 5 साल वो अगर जनहित का काम किए होते, उनकी सरकार थी डबल इंजन की, केंद्र से लेकर राज्य तक, और उस समय उन्हें ये नहीं दिखा हमारा हक है, हम केंद्र हमें भीख नहीं देती है, केंद्र से हम हक है, हमारे राज्यों का हक है, ये संघीय ढांचा है और हमें अपना हक लेना आता है और हम हक लेकर रहेंगे। इनके मंत्री आते हैं और कहते हैं कि आप एनडीए के साथ आ जाओ, तब आपको केंद्र से आपको सहायता मिलेगी। तो इन्हें तो इस तरह की बातों से साफ प्रतीत होता है कि इनकी मंशा क्या है, इनकी सोच क्या है। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, इनके प्राकृतिक जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। जनता के हित की अगर सोचते तो आज 18 साल का झारखंड, आज हम इमर्जिंग झारखंड की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार बात कर रही है इमर्जिंग झारखंड की। आज हमें डेवलप्ड झारखंड की बात करनी चाहिए थी, अगर 18 साल वो जनहित का काम किए होते भारतीय जनता पार्टी के लोग। मंत्री जी, एक सवाल ग्रामीण पेयजल योजना को लेकर के है कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं, हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आपके ज़िले में भी है, कोडरमा वगैरह से कुछ ऐसी शिकायतें हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो पेयजल योजनाएं चल रही हैं, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो ग्रामीण जमा नहीं करते हैं रेवेन्यू, उसको लेकर के सप्लाई में और सुचारू रूप से चलाने में मुश्किल आ रही है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं योजना के इम्प्लीमेंटेशन में कोई चूक है वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए, सिर्फ योजनाएँ लागू कर देने भर से अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं पाई जाती है। योजनाएं लागू करके उनकी मॉनिटरिंग सबसे ज़रूरी है। योजनाओं का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य प्राप्त हो। अब पेयजल की बात आपने कही, पेयजल का मतलब ये नहीं है कि पानी टंकी बना देना, इंटेक वेल बना देना, ये बना देना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना देना। ये उद्देश्य है कि हमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, और हम इस योजना पर काम कर रहे हैं। हम ज़मीनी काम करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो काम 18 साल में नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, हमने अपने विभाग में 1 साल में करके दिखा दिया है। पेयजल के मामले में मैं कहना चाहूँगा 1 साल में 18 साल से डबल उपलब्धि हमारी है। मंत्री जी, एक राजनीतिक सवाल है, वो ये है कि संथाल परगना क्षेत्र में जो अवैध खनन का मामला चल रहा है, आप ही के पार्टी के लोग हैं, आप ही के गठबंधन के लोग हैं, वो आमने सामने हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ बसंत सोरेन जी का और लोबिन हेमन का। देखिए, सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि हैं, और जहाँ भी इस तरह की कोई गलत काम होते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग हों या गठबंधन के लोग हों, सभी का हक है सरकार को इससे अवगत कराना। और सरकार, जो हमारे माननीय सदस्य हैं, चाहे हमारे दल के हों, गठबंधन के हों, विपक्ष के हों, सभी की बातों को पूरी गंभीरता से लेती है और जांच होगी। जांच में अगर किसी भी सदस्य का आरोप सही है तो उस पर निश्चित रूप से, चाहे कोई भी रहे, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अभी आप सब लोगों की नज़र में अभी बजट आया है, तुरंत बजट में आपने देखा कि किस तरह से एक आउटकम बजट जो पहली बार हमारे राज्य में लाया गया है कि हम जो खर्च करेंगे किसी भी ये में, तो उसका रिज़ल्ट क्या आया वो जनता के सामने होगा।
तो आउटकम बजट बड़ा ही इस राज्य के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे बजट में आधारभूत सुविधाओं को पूरा ध्यान रखा गया है। हमने जनता को सीधे लाभ पहुँचे, इस पर हमारी सरकार ने ध्यान रखा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री निरंतर सारे कामों को छोड़कर बजट पर पूरी नज़र बनाए हुए थे, अधिकारियों के साथ निरंतर बात कर रहे थे। हमारे वित्त सचिव से लेकर और जो भी अर्थशास्त्रियों से राय लेकर, हमारे वित्त मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सारे लोग, और एक ऐसा बजट आया कि जिसके बारे में किसी को भी विरोध करने का कोई मौका नहीं मिला। आपने देखा होगा कि लोग कह रहे थे कि आय कहाँ से होगा, आप बजट तो ले आए, आय कहाँ से होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, यही सिर्फ विरोध हुआ। बाकी बजट में जिस तरह आम जनता का ख्याल रखा गया है, जिस तरह से हमने पिछले साल इस कोरोना के संक्रमण से जूझते हुए आम जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दी, एक भी व्यक्ति भूखों नहीं मरा। हमारा संक्रमण दर भी अन्य राज्यों की तुलना में कम रहा, मृत्यु दर भी अन्य राज्यों की तुलना में कम रही। कोरोना से हमने बहुत अच्छे तरह से एक माननीय मुख्यमंत्री का प्रबंधन था कि पूरे देश नहीं दुनिया में इसका डंका बजा। और उसके साथ साथ हमने मजदूरों को भी, जो हमारे प्रवासी मजदूर हमारे झारखंड से बहुत ज़्यादा दूर विदेशों से लेकर देश के दुर्गम राज्यों तक जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, उनको सुरक्षित लाने का काम किया गया। उनको नियोजित करने की योजना बहुत सारी बनाई गई। मनरेगा के माध्यम से ही हमने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम क्रांति योजना, फोटो हो खेल योजना के तहत हम लोगों ने जो मजदूर भाई हमारे आए थे उन्हें रोजगार देने का काम किया। और जो भी मजदूर आए उनका पूरा चेकअप करा के और उनको 15 दिनों का राशन देकर उनको घर भेजने का काम किया गया। उस समय दीदी किचन योजना के तहत लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया, थानों में व्यवस्था थी। और 15 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराने की हमारी माननीय मुख्यमंत्री की सोच बड़ा ही कारगर साबित हुआ। जो लोग कम राशन कार्ड से वंचित थे उन लोगों को ग्रीन राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बजट में हमने गुरुजी किचन की भी शुरुआत कराई है कि जो भी बच जाएंगे, जो लोग गुरुजी किचन के माध्यम से लोगों को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध होगा। पिछली सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 13 में लागू की थी, धोती साड़ी 10 रुपये में देने की योजना थी, जो गुरुजी के पिता सोना सोबरन के नाम पर थी। उसको पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। उससे गरीब जनता को काफ़ी लाभ मिलता था। लोग 10 रुपये में साल में 2 बार धोती साड़ी मिल पाता था लोगों को। इस योजना को भी हमने फिर से शुरू करने का काम किया है। अम्बेडकर आवास बढ़ाकर वैसे लोगों को जिनको छत नहीं है उनको अम्बेडकर आवास देने की योजना है। जोड़ा बैल हम देंगे किसानों को, जिससे वो किसानों को खेती में सुविधा प्राप्त हो। आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में हम व्यवहारिक खेती से हटकर इस तरह की खेती पर भी, जहाँ जिस तरह की खेती की गुंजाइश है वैसे क्षेत्रों में हमारे पलामू में अभी देखिए मशरूम की खेती भी हो रही है। हमारे वहाँ कपूर का तेल बनाया जा रहा है जो 1500 से 2000 रुपये लीटर, उसको हम लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और पूरी तरह से मैं कहूँगा कि ये जो हमारा इस बार का जो बजट है वो छात्र नौजवानों को, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको, किसानों को, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में भी हमने धनबाद में रिंग रोड देने का काम किया है। माइनिंग कॉरिडोर बनाने का, जो हमारा गोविंदपुर साहेबगंज रोड है उसको 4 लेन करने का, हज़ारों किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है। तो ये सारा झारखंडी जनभावना को देखते हुए, झारखंडी ज़रूरतों को देखते हुए हमारी सरकार चल रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिन संकल्पों के साथ हम जनता के बीच गए थे और जनता ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, उन जिम्मेदारियों पर हम पूरी तरह गंभीर हैं। और
2024 आते आते हम सारे संकल्पों पर खरा उतरेंगे, ऐसा हमारा भरोसा है और जनता का सहयोग भी